वार से आप लोग सुने कि कन्हैया जी से पहले बंसी विश्वकर्मा जी बनाए रहे। तो निर्माण करता रहन पहले लोहारों के चेक करबे करथी चाहे जोन बनबे चाहे जोन बनाई पहले चेक। आपने बताया कि विश्वकर्मा जी बजाए और हमने कहा कि राम जी ने बजाया था त्रेता युग में। तई बतावत कृष्ण जी से पहले राम जी नहीं आ रहे हैं दुनिया में। के जाने त्रेता बाद में लगा हो तो हमारी कहानी या गलत कहां से हुई? बुद्धिजीवी भैया देखा हमारे मंच संचालक भैया पहले ही बता गए कि यहाँ पर लोग विरह को सुनते हैं और समझते हैं। तो आप लोग समझा कृष्ण भगवान से पहले यानी द्वापर से पहले त्रेता लगा रहा कि द्वापर के बाद त्रेता लगा रहा। आपने बताया कि विश्वकर्मा जी बताए, हालांकि रुचि आपकी कहानी गलत है लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन गलत है मौसी मौसी कहा जाए आधी रहरी घर राय जाए गलत है और मैं कुछ आपको कह भी नहीं रहा हूँ। चलो पहली बात। दूसरी बात हमने बताया कि सीता जी को कौन लेकर गया था? विराट नाम का एक राक्षस। क्या आपने बताया रुचि ये गलत है। सीता जी को रावण से पहले अग्नि देवता हरण करके ले गए। प्रयागराज है ये। और रामायण महाभारत के बारे में हमसे ज्यादा आप लोग जाना थे। तो ये बताइए रामायण में कहीं कहीं यह सुनने को मिलता है कि सीता जी लंका में असली नहीं बल्कि नकली गई थी। लोग बताते हैं और यह भी कहते हैं कि राम जी ने सीता जी को अग्नि देवता के पास सुरक्षित रखा था। तो ये हरण भवा कि सीता जी अपने इच्छा से गई? ये हरण करता है भाई। हरण माने जबरदस्ती यार। दूसरी बात जब शादी विवाह करके सीता जी जनक जी की नगरी छोड़ करके जब राजा दशरथ के यहाँ आई तो एक रिवाज होता है, एक रस्म होता है कि दुल्ही पहली रसोई बनाई। रसोई तो बढ़िया से पहली बार जब वो अपने ससुरे भोजन बनाई तो लोगों का कुछ न कुछ उपहार देते। तो सीता जी ने जब यह बनाया तो उन्होंने कहा कि ऐसा विद्वान पंडित बुलाइए जे क्यों घरे न खाए होए और न क्यों के घरे कुछ मांगे होए। उन्होंने किसको बुलाया? राजा रावण को। जब राजा रावण जी आए दशरथ जी के नगरी में तो राजा रावण जी ने एक शर्त रखा कि मैं यह भोजन तो ग्रहण कर लूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन शर्त? कि आपको मेरी नगरी में आना होगा। सीता जी ने कहा हाँ मैं आऊंगी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो सीता जी अपने मर्जी से लंका नगरी गई थी। तो मेरी कहानी गलत कहां से हुई? संविधान आपने बताया कि संविधान बी.एन. राव ने नहीं बल्कि टी.एन. राव ने लिखा था। बी.एन. राव के पूरा नाम जानत है? बिगनेल नरसिंह राव। इनका पूरा नाम यह था और भारत के संविधान में इन्हें मुख्य सलाहकार माना गया था। आपने बताया कि संविधान सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा था। इतिहास का कौन लेखक है जो लिख दिया कि ये संविधान सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा था? पढ़े है आप लोग कहूँ? और ये आप जानते हैं तो उस लेखक का हमें नाम बता दीजिए कि जिसने ये लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत का इतिहास संविधान लिखा था। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने बी.एन. राव जी के पहले एक संविधान बनाया था लेकिन उस संविधान का विरोध कर दिया गया। विरोध करने वाले कौन थे? यही सुभाष चंद्र बोस जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने लिखा हमें यह नहीं समझ में आता रामायण लिखने वाले ने लिखा है वाल्मीकि जी ने लिखा है कि सीता जी के स्तन पर चोंच मारा था वो कौआ। इंद्र के बेटवा जयंत। और तुलसीदास जी ने लिख दिया कि पांव पे मारा था। अब ये बताइए कि तुलसीदास गलत या वाल्मीकि जी गलत? वाल्मीकि जी ने
अपने पूरी रामायण की किताब में यह कहीं नहीं लिखा कि लक्ष्मण रेखा कहीं खींची गई है। वाह तुलसीदास जी ने लिख दिया कि लक्ष्मण रेखा बनाई गई थी। वाह तो अब बताइए कि रामायण झूठा यानी तुलसीदास झूठा कि वाल्मीकि जी झूठा। वाह मैं इसीलिए कहती हूँ कि मैं जवाबी कलाकार नहीं हूँ। आप जहाँ से पाए आपने गा दिया, मैंने तो नहीं कहा कि आपने गलत कहा, वाह और मैंने बताया तो गलत कहाँ से हुआ भाई? वाह आप थे उस समय में वाह या मैं थे या आप लोग थे? जो जैसा पाता है वैसा गाता है। ये बड़े यार हम नोचे वाला काम नहीं करिए। वाह अच्छा कोई ना घेर ले। हाँ। खैर बड़ी अच्छी प्रस्तुति, बड़ा अच्छा प्रसंग। बुद्धिजीवी लोग आप हैं, आप लोग विचार करिए कि रुचि गलत की वो गलत, और हमारे हिसाब से भाई हाँ पैसा क्या मतलब